पंजाब में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में आए 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग उठ रही है। सिद्धू को पार्टी से निकालने की आवाज कांग्रेस के वो नेता उठा रहे हैं जिन्होंने कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू का साथ दिया था। पंजाब में कांग्रेस के नए प्रभारी देवेंद्र यादव की पार्टी नेताओं के साथ हुई पहली बैठक में सिद्धू के अनुशासनहीनता का मुद्दा छाया रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक धड़े ने सिद्धू को कांग्रेस से निकालने की मांग तक कर दी। ऐसे में अब देखना है कि सिद्धू और देवेंद्र यादव के बीच बुधवार को बैठक में क्या कुछ होता है। कांग्रेस के नए पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, लेकिन उनके लिए उस समय परेशानी खड़ी हो गई जब पार्टी के कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशु ने बैठक का बायकॉट कर दिया और वो बैठक में आए ही नहीं। वहीं देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के सांसद और लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ अलग अलग बैठक की। विधायकों वाली बैठक की शुरुआत ही सिद्धू को अनुशासन में लाने और उन्हें पार्टी से बाहर करने को लेकर हुई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि सिद्धू के कारण पहले ही भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। आज फिर कांग्रेस उसी स्थिति में पहुंच गई है। सिद्धू अनुशासन तोड़ रहे हैं, पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। होशियारपुर के एक पूर्व विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि होशियारपुर में सिद्धू ने रैली रखी है, लेकिन उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। लोग पूछ रहे थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वहीं असहज स्थिति तो तब बनी जब पूर्व मंत्री और पार्टी के कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशु ने देवेंद्र यादव की बैठक का बॉयकॉट कर दिया। माना जा रहा है कि आशु पार्टी के गठबंधन और सिद्धू को लेकर स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं किया है और इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस में 7 साल के राजनीतिक करियर के दौरान ये तीसरा मौका है जब कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग उठाई है। बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के सियासी तपिश के साथ सिद्धू फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करके वो अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले कहा था कि सिद्धू को अलग से अखाड़ा नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी सिद्धू को लेकर सियासी निशाना साधा। मंगलवार को बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ही बता पाएंगे कि अनुशासनहीनता के क्या मापदंड है। इस पर देवेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी नेता रैली कर सकता है, लेकिन पार्टी लाइन से अलग नहीं। हालांकि पंजाब की सियासत में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिद्धू एकला चलो रे की नीति पर चले हों, जिनके खिलाफ पार्टी के नेता बगावत का झंडा उठा रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना कैंपेन जीतेगा पंजाब शुरू किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कैप्टन द्वारा उनके विभाग में किए गए फेरबदल के बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नवजोत सिद्धू राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गए थे। आपको बताएं कि सिद्धू और कांग्रेस के एक धड़े ने मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से बेदखल कर दिया, लेकिन कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी जब सीएम बने तो नया विवाद लहरा गया। सिद्धू ने सीएम चन्नी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और अपने अलग सियासी धारा लेकर वो चलने लगे। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद मामला पूरे तरीके से शांत हुआ, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लग पाया। विधानसभा चुनाव में 77 में से 18 सीटों पर आने का ठीकरा भी कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धू के सर पर फोड़ दिया। विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धू के हाथों से पार्टी की बागडोर छिन गई। एक बार फिर सिद्धू लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ सक्रिय तो है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। आपको बताएं कि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बगावत में जिस सिद्धू के पीछे नेता चल रहे थे, अब उन्हीं नेताओं ने पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि सिद्धू के मामले में मैंने विवरण ले लिया है और मैं सिद्धू से बात करूंगा,
पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वड़िंग का भी कहना है कि जो भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र यादव ने कहा कि बुधवार को सिद्धू से मुलाकात होगी तो इस संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए पार्टी में अपने विरोधियों पर हमला भी किया। सिद्धू ने कहा कि अगर किसी स्थान पर 5-7 हजार लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है। ना तो मेरे पास कोई रेत का गड्ढा है, ना ही कोई व्यवसाय। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? पंजाब में इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि जिस दिन उनके कार्यकर्ता ये कहना शुरू कर देंगे कि हमारे नेताओं ने अपनी ईमानदारी नहीं बेची है और वो पंजाब के लिए मरने को तैयार है, कांग्रेस अपने पैरों पर वापस खड़ी हो जाएगी।